डियर स्टूडेंट, स्पेशली सभी स्टूडेंट को ये वेट होता है कि बोर्ड के पेपर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज या डेफिनेशन बता दी जाएं, जिनको करने के बाद स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स का गैस पेपर लेके आया हूँ। ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस टू 2021 के लिए है। स्टूडेंट, अगर आप ये सारे क्वेश्चन सारे कर लेते हैं तो यकीनन आप 90% तक इजीली नंबर ले सकते हैं। 75 में से आप इजीली 70 टू 60 टू 70 तक इजीली नंबर ले सकते हैं। तो हम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ हम डिस्कस करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो अब स्टूडेंट, अगर आप स्कीम देखना चाहते हैं तो हमने अपलोड की है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन जो मैं सारे बोर्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा, अगर स्टूडेंट आप इनका सोल्यूशन देखना चाहते यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका अवेलेबल है, वहां आप इजीली देख सकते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट। अगर ये इसकी स्टूडेंट मैं कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बोलूँगा वो आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेनी, बाकी क्वेश्चन सारे मैं ये राइट करूँगा। तो चैप्टर नंबर 1 की जो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स की। स्टूडेंट आपने सबसे पहले एक डेफिनेशन करनी है, उसके बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन, स्क्वेयर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की आपने अच्छी तरह करनी है। पहले चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो आपने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 1 में स्टूडेंट आपने जस्ट बताना है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करें, इसका सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा पार्ट करना। अगर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं तो इसका स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड 4 पार्ट आपने इजीली कर लेना। अब एक्सरसाइज 1.4 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.4 उसके लिए आपके जो पेपर में आता है, कोई भी आपको दो मैट्रिक्स दिए जाते हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। अगर एक्सरसाइज हम 1.5 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.5 जो है इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं। बहुत इजी है। पहले क्वेश्चन में आपने डिटर्मिनेंट बता लेना है, दूसरे में भी आपने डिटर्मिनेंट लेना बताना सिंगुलर और नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और स्टूडेंट हम इसकी एक्सरसाइज 1.6 जो क्वेश्चन लॉन्ग है स्टूडेंट उसके ऊपर मैं लॉन्ग मेंशन करूंगा, वो आपने लॉन्ग के लिए करने ही। एक्सरसाइज 1.6 आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट है। तो इसका स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना है, थर्ड करना है और 7 पार्ट, ये तीनों करने हैं। अब बोथ मेथड से आपने स्टूडेंट करने हैं, क्रैमर एंड इन्वर्जन मेथड से। इसका पैटर्न अगर आप देखना चाहते हैं स्कीम तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये था स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 1 के, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो काउंट करें तो ये तकरीबन आपके पास 8-9 क्वेश्चन पहले चैप्टर के और 3-4 डेफिनेशन बनती हैं। तो यकीनन आप 15-20 मिनट में अगर आप रिवीजन करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर जो 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके इंतहाई तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन हैं। ये स्टूडेंट आप इजीली कर सकते हैं और बहुत इजी भी हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन करनी है आपने, सिर्फ इस चैप्टर की 2 डेफिनेशन हैं, कंप्लेक्स नंबर एंड कंप्लेक्स कॉन्जुगेट। तो 2 डेफिनेशन है स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करनी है। क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपने करने हैं एक्सरसाइज 2.3 का स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये यानी क्वेश्चन नंबर 3 के 4 ही पार्ट हैं, ये आपने अच्छी तरह करने हैं। और उसके बाद स्टूडेंट अगर हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसमें स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और चौथा पार्ट है ये लॉन्ग के लिए करना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आपने जस्ट दूसरा पार्ट करना है लॉन्ग के लिए, और क्वेश्चन नंबर जो 3 का 3 और 4 पार्ट है वो आपने शॉर्ट के लिए करना है। जिन क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट मैं शॉर्ट लॉन्ग लिख रहा हूं तो वो आपने सारे लॉन्ग के लिए करने हैं, बाकी सारे जितने भी हैं ये स्टूडेंट आपने शॉर्ट के लिए करने हैं। अगर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर जो 3 है ये स्टूडेंट लॉगरिथम का चैप्टर है। इसके लिए कुछ आपने डेफिनेशन करनी है, कॉमन लॉगरिथम की आपने डेफिनेशन करनी है, मंटीसा की करनी है, एंटी लॉगरिथम की आपने अच्छी तरह डेफिनेशन कर लेनी है, साइंटिफिक नोटेशन की स्टूडेंट आपने अच्छी तरह डेफिनेशन करनी है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 की बात करते हैं तो 3.1 के लिए सिर्फ आपने एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी स्मार्ट सिलेबस में है और 1 और 2 के दोनों साइंटिफिक और ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो उसके लिए आपने लिख लेने हैं। अगर स्टूडेंट अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 की बात करते हैं तो 3.2 से स्टूडेंट आपने जो करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा और चौथा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के ALP में जितने भी पार्ट हैं वो आपने कर लेने हैं। उसके बाद अगर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो एक्सरसाइज स्टूडेंट जो 3.2 है इसमें से एक अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसके लिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट करने हैं। 3 का आपने फर्स्ट और 4 और 5 के जितने भी ALP में 2-3 है ये आपने सारे, और आपके पास स्टूडेंट आपको लॉगरिथम के स्टूडेंट जो रूल हैं वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 आपके लिए जो पेपर है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 3.4 की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज जो 3.4 का स्टूडेंट, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पहला, तीसरा, 5, 1, 3, 5, 4 आपने 6 ये पार्ट आपने अच्छी तरह करने हैं। इनमें से स्टूडेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। आप स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें, ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्कीम में देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप चैप्टर नंबर 4 से तकरीबन 9 नंबर का पेपर आता है जिसमें से 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग और 1 MCQs आता है। तो अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो इसके लिए स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 4.1 की बात करें तो इसके लिए स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 3, जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आपने पहला पार्ट करना है, 3rd और 5 या 6 आपने पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसका आपने क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट है वो आपने करना है। तो एक्सरसाइज अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 का आपने पहला पार्ट अच्छी तरह कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। अगर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करें, एक्सरसाइज 4.2 इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। तो स्टूडेंट आपने जो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर आपने 1 तो 3 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 3 अच्छी तरह करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 6 कर लेना है और 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करना है और क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट आपने अच्छी तरह करना है। तो ये स्टूडेंट जितने भी हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट हमको एक्सरसाइज 4.3 की बात करें, ये जो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 है तो इसमें स्टूडेंट आपने जस्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आपने फर्स्ट, सेकंड और 4 पार्ट जो हैं ये अच्छी तरह कर लेने हैं। तो 4.3 के लिए 1 और 2 क्वेश्चन के भी जो ALP में आप देख सकते हैं। और एक्सरसाइज स्टूडेंट अगर हम 4.4 की बात करें, ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 5 पार्ट करने हैं। और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें
तो 3 में स्टूडेंट आपने थर्ड पार्ट करना है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 के 1 और 2 पार्ट लाजमी करने हैं। ये स्टूडेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर अगर 5 की बात करें तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट डेफिनेशन है, 2 ही डेफिनेशन है स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करनी है। तो पहली डेफिनेशन जो है वो आपकी करनी है आपने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की आपने स्टूडेंट अच्छी तरह डेफिनेशन करनी है। तो उसके बाद इसकी हम स्कीम की बात करें तो इसमें से स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आना, सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इसमें से 2 MCQs आएंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हम बहुत ही सिलेक्टिव मैंने किया है। तो यहाँ पे अगर आप पहला 4 चैप्टर स्टूडेंट अच्छी तरह कर लेते हैं, 5P है, अगर आप स्कीम देखेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो जो आपकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो उसको अगर देखेंगे तो फिर क्वेश्चन करने बड़े आसान हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके लिए स्टूडेंट आपने 2 और 4 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें 2, उसके बाद 5 और 6 पार्ट आपने 3 भी करना है। ये 5.1 का था। अगर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 5 था तो अगर 5.2 की बात करें तो स्टूडेंट आपने इसका जस्ट आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 के जितने भी पार्ट हैं 1, 2 या 4 हैं, जो भी ALP में देख लीजिएगा, ये ज़रूर कीजिएगा। और इसकी क्वेश्चन नंबर अगर इसकी 5 की बात करें, 5 का आपने फर्स्ट, सेकंड और 4 पार्ट आपने अच्छी तरह करना, इनमें से एक लॉन्ग आ जाएगा। अगर स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 5.3 की बात करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो जस्ट स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, सेकंड और 4 पार्ट आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। तो 4 पॉइंट यह आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 के शुरू में 2 डेफिनेशनें आती हैं, एक LCM की और HCF की। अगर इसकी हम स्कीम की स्टूडेंट बात करते हैं, जो इसकी स्कीम में से स्टूडेंट पेपर आना है तो वो सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग है, 2 MCQs हैं, जस्ट इतना ही है। तो इसके लिए स्टूडेंट में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आने के इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में से आपने स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड और 4 पार्ट आपने करने हैं। और स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट इसका बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 14 आपने कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 की बात करें, इसमें से भी स्टूडेंट आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो 6.3 में से स्टूडेंट जो आपने क्वेश्चन करने हैं तो स्टूडेंट शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 4 पार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 4 पार्ट आपने लॉन्ग के लिए करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टूडेंट आपने लॉन्ग के लिए अच्छी तरह करनी है। तो ये स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 6 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। तो आप स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप करें तो लॉन्ग क्वेश्चन इसका जो 7 के साथ B का पार्ट होता है वो ज्योमेट्री से होता है। अगर इसको आप चॉइस पे भी छोड़ना चाहें तो वो इंशाल्लाह हम आपको एंड पे डिटेल के साथ बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट आप क्वेश्चन अच्छी तरह करें तो जिनके करने से आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाए और चॉइस भी सॉल्व हो जाए। तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो चैप्टर नंबर जो स्टूडेंट आपका 7 है वो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर अगर 7 के शुरू में जो डेफिनेशनें आती हैं आपने लीनियर इक्वेशन की अच्छी तरह डेफिनेशन करनी है। और याद रखें जितने भी स्टूडेंट आप डेफिनेशन कर रहे हैं तो इसके साथ एक एग्जाम्पल देना बहुत ही ज़रूरी है। तो 7.1 से पहले आपके पास डेफिनेशन आती है लीनियर इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी आपने स्टूडेंट अच्छी तरह करनी है। तो इनके सोल्यूशन आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो 7.1 की बात करें तो इसमें से स्टूडेंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने क्वेश्चन नंबर 1 का 1,
4 पार्ट आपने अच्छी तरह करने हैं। और इसी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 और 9 पार्ट लॉन्ग के लिए करने हैं, अगर आप किसी ने लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। अगर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 7.2 की बात करें, इसमें से स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 3rd पार्ट करना है, 3rd के बाद आप 2nd के बाद आपने 4 करना है, 4 के बाद आपने 6, 7 और 8 ये अच्छी तरह करने हैं, ये शॉर्ट के लिए हैं। और एक्सरसाइज 7.3 की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इसके स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, तीसरा और चौथा पार्ट आपने शॉर्ट के लिए कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पहला पार्ट शॉर्ट के लिए कर। ये स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 7 डिटेल से डिस्कस किया। और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 का है। जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 है वो तकरीबन आपका जो आता है बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आना, सिर्फ स्टूडेंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। तो इसमें से 5 नंबर का अकॉर्डिंग टू स्कीम पेपर आता है। तो अगर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 शुरू करने से पहले तो उसके शुरू में आपके पास उसकी ग्लोसरी में चैप्टर 8 की देखें तो 2-3 डेफिनेशन है जो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। नंबर 1 पे डेफिनेशन है जो हर साल रिपीट होती है, ओरिजिन की डेफिनेशन। उसके बाद कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन आपके अच्छी तरह आनी चाहिए। और उसके बाद स्टूडेंट 8.1 की बात करें तो 8.1 में से क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें आपने बताने हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अक्सर एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद 8.1 की अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने 8.1 अगर हम 8.1 की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 आपने अच्छी तरह करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा इसमें y = mx + c करके जो भी ALP में पार्ट हैं स्टूडेंट वो अच्छी तरह आपने कर लेने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ शो करना है कि पॉइंट्स लाए और नॉट लाए, तो वो स्टूडेंट आपने अच्छी तरह कर लेने। और ये स्टूडेंट आपने चैप्टर 8 से बस इतना ही काम करना। अब स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 9 बहुत ही इंतहाई आसान चैप्टर है। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक MCQs आना है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने। तो स्टूडेंट जस्ट आपने देखना है कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए जस्ट आपने एक्सरसाइज 9.1 से डिस्टेंस फार्मूला वाले क्वेश्चन करने हैं और 9.3 से आपने क्वेश्चन नंबर 1 इसका भी 1 करना है, इसका भी 1 मिड पॉइंट फार्मूला से आपने क्वेश्चन करने हैं। और पेपर में आ जाता है राइट द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट एंड डिस्टेंस फार्मूला, ये कर लेने। ये स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 1 to 9 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अब स्टूडेंट थ्योरम के लिए आपने चैप्टर कौन सा करना है। उसके बाद थ्योरम के लिए अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1.1 और 12.1 12.4 आपने कर लेने हैं। 2 है 12.1 और 12.4, यानी पहला और चौथा थ्योरम है, ये आप दोनों कर लें तो इंशाल्लाह इनमें से आपका 8 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 थ्योरम स्टूडेंट आपने अच्छी तरह। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज की थोड़ी सी बात करते हैं थ्योरम की एक्सरसाइज के लिए। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है तो उसके लिए स्टूडेंट आपने डेफिनेशनें देख लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 की डेफिनेशन, 12 से थ्योरम करना है, उसकी डेफिनेशन आपने एस से एस पास्टुलेट, एस डॉट एस साइड और ASS, ये आपने डेफिनेशन देखनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 की भी आपने डेफिनेशन देखनी है, वो मैं इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगा कि कौन सी डेफिनेशन है, तो वो आपने करनी है। चैप्टर नंबर स्टूडेंट अगर हम 15 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 15 के लिए आपने ये जो चैप्टर नंबर 15 का आपने करना है, तो ये स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर 15 और 16 की रिव्यू से आपका लाजमी एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आता है स्टूडेंट। तो 15.1 है, तो चैप्टर 15.1 है तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम का करना है। और इसकी रिव्यू की बात करें स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में से चैप्टर 15 है तो इसका क्वेश्चन नंबर आपने 2 लाजमी करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसकी आपने कुछ सॉल्व करनी है डायरेक्शन। तो चैप्टर नंबर 16 का भी आपने
क्वेश्चन नंबर 2 आपने लाजमी सॉल्व करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, या रेक्टेंगल की बात करें तो ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करना। चैप्टर नंबर 17 की स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 आपने एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है। यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग भी आ सकता है 17.2 से, वो आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं। 17.2 से आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो पहले क्वेश्चन में आपने एंगल बाइसेक्टर करना है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल परपेंडिकुलर और मीडियन ऑफ ट्रायंगल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एंड पे आप स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से जितनी डेफिनेशन आएंगी वो आपने डिस्कस करनी है। तो चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थ्योरम के चैप्टर से स्टूडेंट मैं बताता हूँ, वो आपने अच्छी तरह करनी है। स्टेट पैथागोरस थ्योरम करना है, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो प्रोपोर्शन, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलियस ट्रायंगल। तो ये डेफिनेशन कॉन्कोर्डेंट ट्रायंगल क्या होती हैं, और उसके बाद सर्कमसेंटर इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेक्टेंगल और स्क्वायर की डेफिनेशन, एक तो मैट्रिक्स की है और एक तरह एक स्क्वायर, और जो और रेक्टेंगल की डेफिनेशन है आपको आनी चाहिए, इसकी डायग्राम भी बना के आप शो कर सकें। याद रखें कि जितनी भी आप डेफिनेशन करेंगे इसके साथ एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, क्योंकि 1 नंबर डेफिनेशन का होगा और 1 नंबर एग्जाम्पल का होगा। तो ये कुछ हमने डेफिनेशन भी डिस्कस की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में तकरीबन 20 से 22 तक की नंबर की डेफिनेशन आ सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो हमारा गेस्ट पेपर था 9th क्लास का आपको समझ आएगा। फिर भी कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।